आगे लखनऊ के केजीएमयू में दवा घोटाले का एक खुलासा हुआ है। यूरोलॉजी और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अपुल गोयल हटाए गए। विभाग के 3 संविदा कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त किए गए। चीफ फार्मासिस्ट अरशद वसी भी निलंबित कर दिए गए। घोटाले में शामिल 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ऐसे में कई ऐसे मरीज हैं और ये कहा जा रहा है जो मरीज मर चुके हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है दुनिया में, उनके नाम पर ये दवाइयां खपाई गई है। किडनी मरीजों को कागजों में दिखाया गया है कैंसर के मरीज। कितनी हैरानी वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन भी जारी है। कई अधिकारियों को, फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ के प्रतिष्ठित केजीएमयू अस्पताल का ये मामला है। दवा घोटाले का खुलासा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मामला क्या है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं और किन किन अधिकारियों और फार्मासिस्ट पर एक्शन? जी बिल्कुल, देखिए सूरी आपको बताएं कि असाध्य योजना केजरीवाल प्रशासन द्वारा चलाई जाती है। असाध्य यानी जिनका इलाज न हो सके, जो ऐसे मरीजों को जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनका इलाज इस योजना के तहत किया जाता है और लगभग 10 लाख से अधिक रुपए की जो योगदान है वो की जाती है। लेकिन इसमें शर्तें ये होती है कि वो उनका आयुष्मान कार्ड न बना हो, सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी योजना का वो लाभ न ले रहे हो। इस योजना में एक लूप होल ये था कि वेरिफिकेशन को लेकर के जो दवाएं निष्कासित की जाती थी, जो दवाएं निकाली जाती थी, उसमें वेरिफिकेशन जो है करने वाले लोग ही एक दूसरे से शामिल हो चुके थे। संविदा कर्मी जो है वो शामिल हुए थे। उसके साथ ही साथ जो विभागाध्यक्ष है उन पर भी आरोप है, इसलिए उनको भी हटाया गया है। इस मामले की बात करें तो देखिए 2025 में जो दवाएं निकाली जाती थी, जो एक्सपेंस था वो लगभग 10 लाख रुपए का था। लेकिन यही 2026 जैसे शुरुआत होती है, 2026 में ये 45 लाख के पार पहुंच जाता है। तो जो यहाँ के अधिकारी थे उनके नजर में ये बात खटकती है कि आखिर में अचानक उतना तेजी के साथ ये अमाउंट इतना बढ़ क्यों रहा है। उसके बाद जांच की जाती है, बनाई जाती है। अब सवाल ये अमित कि ये दवा घोटाले का खेल कब से चल रहा था? जानकारी तो ये मिल रही है कि पिछले साल से ही चल रहा था और हर महीने ये दवाइयां मंगाई जाती थी। बिल्कुल, देखिए पिछले साल से चल रहा था और हर महीने मंगाई जाती थी। लगभग इसमें 40 ऐसे मरीज हैं जिनके नाम पर दवाएं मंगाई गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात रही है, जब हमने भी एक मरीज से बात की, जो जांच टीम ने जिस मरीज का नंबर दिया था, उसमें यही बात आई है कि वो मरीज के जो परिजन है उन्होंने बताया कि वो मरीज की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसके नाम पर दवा निकाली जाती रही है। ऐसे ही और मरीज है जिनके नाम पर दवा निकाली गई, या तो वो किडनी के मरीज है, लेकिन उनके नाम पर जो कैंसर की दवा है वो इशू कराई गई है। तो ऐसे ही पूरा जो जोड़ा है वो पूरा देखने को मिला है और पूरी तरीके से खेल जो है वो देखने को मिला है। जो प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी शुरुआती तौर पर 2.5 करोड़ का मामला है, लेकिन निजाम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये 5 से 7 करोड़ रुपए की दवाओं का मामला है। क्योंकि दवाओं की बात करें तो देखिए ये जांच तो हो गई है, दवा निकाली गई है, लेकिन इन दवाओं को खपाया कहाँ गया है ये केजरीवाल प्रशासन की जांच का विषय नहीं था। ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इसीलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब पुलिस जांच करेगी कि आखिर में ये दवा किस जगह पे खपाई गई है, किनको ये दवा बेची गई है, मार्केट में किसको ये दवा दी गई है, क्योंकि दवा निकाली तो गई है। अब ये दवा मार्केट में किस तरीके से खपाई गई है इसका जांच जो है पुलिस करेगी। लेकिन बड़ी कार्रवाई की गई है, 3 संविदा कर्मियों को हटाया गया है। जो कंपनी संविदा कर्मियों को रखती थी उस कंपनी से दवा की रिकवरी की जाएगी। इसके साथ ही साथ विभागाध्यक्ष को हटाया गया है और स्थायी विभागाध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है और ये जांच आगे आगे जैसे बढ़ेगी उसमें और भी खुलासे होते हुए नजर जाएगी। अमित, रकम की वसूली किस तरीके से की जाएगी, क्या प्रोसीजर रहने वाला है अमित? तो देखिए किसी भी अगर बात करें तो जो संविदा कर्मी नियुक्त किए जाते हैं तो केजरीवाल में नियम है, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो संविदा कर्मियों को देती है। संविदा कर्मियों का काम यहाँ पे करती है और उसका पेमेंट जो है वो कंपनी देती है। लेकिन यहाँ संविदा कर्मियों ने ही खेल किया है और इसकी रिकवरी जो कंपनी रखी थी उसको नोटिस दी गई है, उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। ये केंद्र सिंह जो प्रोफेसर है और जो कमेटी है इसके अध्यक्ष भी है, वही जांच हेड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसकी रिकवरी जो है वो कंपनी से की जाएगी जिस कंपनी ने संविदा कर्मियों को रखा था। इसके साथ ही साथ अन्य विभागों की भी जांच की जाएगी, क्योंकि अन्य विभागों में भी इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। और आगे ये है कि पिछले साल कई महीनों से ये खेल चल रहा था दवा घोटाले का। हालांकि इस पूरे मामले पर एक्शन तो लिया जा रहा है। 3
ऐसे अधिकारी हैं, फार्मासिस्ट हैं जिन्हें निलंबित किया गया है, बर्खास्त किया गया है। आगे इस पूरी कार्रवाई के दौरान कौन कौन इसके जद में आता है, क्या कुछ खुलासे होंगे, अमित, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ